हेलो एवरीवन, मैं हूं गुड्डी और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम पे क्या होता है कि साग बहुत सारे मिलते हैं हमें मार्केट में। तो यहाँ पर मैं लेके आई हूँ सरसों और पालक, जो कि आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग। तो दोस्तों, ये हर घर में तो बनता ही है और सबका फेवरेट भी है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन मैं अलग तरह से बनाऊँगी, न बेसन, न चावल का आटा और न ही मक्की का आटा। तो मैं अलग तरह से इसको बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एक बंडल पालक और सरसों का लिया है। तो इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर इसको साफ़ करके मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और काटने के बाद इसे मैं कुकर में डाल दूँगी। तो कुकर में डालने के बाद यहाँ पे डाल दिया है मैंने कुछ अदरक। अदरक को मैंने यहाँ पे क्रश करके डाल दिया है और साथ में मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, पर लेकिन अभी हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो देखिए, इसे मैं कड़छी के द्वारा इसे अच्छी तरह से दबा दूँगी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने दोस्तों चावल लिया है। मैंने बोला था कि मैं मक्की का आटा, बेसन कुछ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं चावल। दोस्तों, चावल से ही इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने चावल को थोड़ा सा भिगो के रखा हुआ था। आप कम से कम 2 टेबलस्पून यहाँ पे चावल डाल सकते हैं। तो चावल डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है कुछ पानी। पानी मैंने यहाँ पर हाफ़ कप जितना पानी डाला है। और इसे अब मैं इसे 2 सीटी आने तक पका लूँगी। 2 सीटी आने के बाद दोस्तों, मेरा ये चावल जो और साग है इस तरह का हो गया है, लेकिन अभी ये पका नहीं है, इसको अभी बहुत टाइम लगेगा। तो गांव में तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सा पतीला है में और चूल्हे में बनाते हैं, तो उसको हम घोट घोट कर काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में। तो यहाँ पे आजकल क्या है कि कहीं के पास चूल्हा तो है ही नहीं, तो हम गैस में ही बनाते हैं। तो गैस में भी इसमें बहुत टाइम लगता है, तो इतना जल्दी तो बनता तो है ही नहीं ये। तो इसको अगर हम ज़्यादा घोट घोट के बनाएंगे ना, तो इसका जो स्वाद है ना, तो वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको मैं अभी कड़छी से मैं घोट लूँगी। अगर आपके पास जो भी है घोटने के लिए, तो वो आप उससे कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं कड़छी से कर रही हूँ। तो देखिए, ये अभी तक वैसे पका नहीं है, ये अच्छी तरह से हुआ नहीं है, तो अभी बिल्कुल चावल दिख रहा है। अगर आपको पकने के बाद भी थोड़ा सा चावल दिख भी जाए ना, तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। उसमें भी इसका जो स्वाद है ना, तो वो बिल्कुल भी बहुत ही, यानी कि बहुत ही टेस्ट इसका जो गज़ब आता है। इसे मैं फिर पकाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर कम से कम मेरा हो गया है, आधा घंटा जितना तक हो गया है दोस्तों। तो इसको मैं अभी भी घोट रही हूँ। तो कम से कम ये पकाने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, तो आपको थोड़ा इसमें पेशेंस रखना होगा। दोस्तों, अगर आप पेशेंस रखेंगे ना, तो इसमें इसका जो स्वाद है ना, तो वो बहुत ही अच्छा ही आएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैं पकाते-पकाते कम से कम 1 घंटा तो हो ही गया है। बस अब हमारा ये साग बिल्कुल रेडी है। तो हम चलते हैं अब इसको तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे रख दिया है मैंने एक पैन में यहाँ पे डाल दूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों, साग तो हमें मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं तो तकरीबन ज़्यादा करके मस्टर्ड ऑयल ही पसंद करती हूँ हर खाना में। पर कई खाना ऐसा होता है, कई सब्ज़ी ऐसी होती हैं जिसमें मस्टर्ड ऑयल पड़ता नहीं है। लेकिन साग की जितनी भी रेसिपी होती है ना दोस्तों, उसमें मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर होता है ना, वो उसमें उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ये, तो वो उसमें सब्ज़ी में जाके उसका जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो बिल्कुल अच्छा लगता है। तेल गर्म होने के बाद दोस्तों, मैंने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। जीरा हमारा चटकने के बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं बारीक बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना। लहसुन हमारा पकने के बाद यहाँ पे डाल दूँगी मैं प्याज। प्याज मैंने मीडियम साइज़ के लिए है, उसको भी मैंने बारीक बारीक कट किया है। तो प्याज लहसुन के साथ मैं इसे थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। प्याज को भी हमने यहाँ पे हल्का गुलाबी होने तक हमने इसको फ्राई करना है। इसकी खुशबू है ना, जो लहसुन और प्याज की, उसकी बहुत ही गजब से खुशबू आ रही है। दोस्तों, क्या है ना, ये जो साग है ना, वो गांव साइड में जो बनाते हैं, वो चूल्हे में जो बनाते हैं ना, तो उसमें उसका जो स्वाद है ना, वो चूल्हे का है, तो वो बहुत ही अच्छा उसमें फ्लेवर आता है। अगर आपके पास भी अगर कहीं चूल्हा है, अगर कहीं बनाए हुआ है आपने, तो आप भी उसमें ज़रूर बनाइए। लकड़ी में जो हम बनाते हैं ना दोस्तों, चूल्हा लकड़ी में जो हम खाना बनाते हैं ना, तो उसका जो स्वाद होता है ना, वो कहीं किसी में भी नहीं होता है। प्याज हमारा भुनने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दी 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं या सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च से भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, यानी कि इसका फ्लेवर जो इसकी खुशबू है ना, वो बहुत ही अच्छी आती है हरी मिर्च से। तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च ही डाला है। तो ये बस मसाला हमारा भुनने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं डाल दूँगी साग जो घोट के रखा हुआ था।
साग मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया हुआ है ताकि मैं इसको बाद में भी तड़का लगा के खा सकूं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही डाला है और ज़्यादा नहीं डाला है, तो आधा मैं रख दूँगी बाद के लिए। तो अब इसे हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करके अब इसके भी हम मसालों के साथ भून लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने टमाटर नहीं डाला है, अगर आपको पसंद है टमाटर डालना तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर से भी अच्छा इसका टेस्ट आता है। वैसे तो मैं कई बार डालती हूँ आप, पर अभी मैंने नहीं डाला है, तो आपकी मर्ज़ी, आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। नमक दोस्तों मैंने पहले भी ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी। और नमक डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फिर मिक्स करके अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे चावल डाला था ना, तो वो यहाँ पे कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। मक्की का आटा क्या होता है कि दोस्तों वो साग की बाइंडिंग करने के लिए वो हम डालते हैं। क्या होता है कि सरसों का साग जो है वो बिल्कुल अलग अलग सा होता है, तो वो इसमें अलग सा न रहे, तो बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, वो अलग अलग सा न रहे, तो फिर हम उसके लिए डालते हैं आटा। तो आटे की जगह में मैंने यहाँ पे डाल दिया है चावल। चावल से भी ये बहुत ही अच्छा, इसका जो बिल्कुल बाइंडिंग है ना, तो वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरह से हो जाता है ये। तो काफ़ी देर मैंने यहाँ पकाने के बाद तो अभी बिल्कुल रेडी तो हो ही गया है, ये पक गया है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे मेरा सरसों का साग जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए इसे मैंने फिर एक बार से एक दो बार फिर मैं इसे अच्छी तरह से कड़छी से मिक्स कर लूँगी। बस इसके बाद यहाँ पर मैंने आखिरी जो है हमारा इसमें तड़का तो क्या है दोस्तों, यहाँ की इसको मैं थोड़ा सा कलर दूँगी, तो मैंने डाल दिया यहाँ पर थोड़ा सा और सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे जो इसका कलर है ना साग का, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये जो तेल है तो मैं साग के ऊपर डाल दूँगी, और यहाँ पर मैंने कर दिया है गैस बंद, और अब डाल दूँगी इसके ऊपर मैं ये तेल। एक्चुअली ये क्या है कि इसके ऊपर मैं थोड़ा यानी कि रोगन डाल रही हूँ कि इसका जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा आ जाए। और साग में तो वैसे भी तेल अगर थोड़ा सा ज़्यादा हो ना दोस्तों, तो इसमें जो टेस्ट है वो तो बहुत ही अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। तो दोस्तों देखिए मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। आपने हर बार सरसों का साग मक्की का आटा, चावल का आटा या कोई बेसन डाल के ही बनाया होगा, तो इस बार आप ये दोस्तों चावल से ही बना के देखिए। ये दोस्तों मेरी नानी भी ऐसे ही बनाया करती थी ये, तो मुझे उस टाइम बहुत ही अच्छा लगता था ये बनाते हुए। तो मैंने बनाया नहीं था ये, तो मैं आज पहली बार मैं बना रही हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। जब मैं छोटी थी तो मेरी नानी बना के मुझे खिलाती थी ये, तो उनको मैंने देखा था कि ऐसे ही बनाया हुआ मैंने देखा, तभी मैंने सोचा कि चलो ना, क्यों ना मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी इस रेसिपी को कमेंट कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। एक बार फिर मैं ऊपर इसको डेकोरेट करने के लिए जो रोगन है उसको मैं डाल दूँगी। तो देखिए मेरा ये सरसों का साग दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप भी अगली बार ऐसे ही बनाइएगा, इस तरह से ही बनाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगली बार फिर से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।